नमो वित्रागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव शाहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो एषो पंच नमुक्कारो शौवपावपणासनो तवोपहवपणक्षणो मंगलाणम च सौवेति मंगलाणं च सव्येसिं पडवाम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नरेश भाई, आपका प्रश्न हो तो नहीं, बताइए। मेरा फिलहाल कोई प्रश्न नहीं है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सूक्ष्म शरीर मतलब जो जिसके प्राण अधोगति में जाते समथिंग यानी एक्सीडेंट होता है या क्या, तो प्राण जिनको दूसरा बर्थ नहीं मिलता है, तो आत्मा तो अमर है, तो वो तो भटकती नहीं है और शरीर तो खत्म हो गया, तो बाकी का क्या पोर्शन है जो भटकता है? और वो जो पोर्शन है हमारे जब भी शरीर जीवित है तो उसका क्या रोल होता है? उसका रोल क्या होता है, मतलब क्या निभाता है? रोल 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 क्या है, मतलब उसका क्या पार्ट होता है जब ये जीवित शरीर है? नॉर्मली देखा है कि जब ये मरने के बाद जो भूत बनते हैं या भटकती आत्मा होते हैं, तो उनमें इतनी शक्तियां आ जाती है, मतलब इतना पावर आ जाता है। और मैं रोज बोलती हूँ मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, तो मेरे को शक्तियां कुछ नहीं दिखती। तो क्या अंतर है? मरने के बाद जो बॉडी नहीं है तो इतनी शक्तियां, और बॉडी के साथ तो शक्तियां ही नहीं, कहाँ गुम हो जाती है इससे? तो समथिंग वो पूछते हैं। तो पहले की बात ये है कि जो शरीर जो एक्सपायर हो जाता है ना, स्थूल शरीर, हाँ, तो एक उसके साथ साथ में कोजल बॉडी और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बोलते हैं कोजल बॉडी को, हाँ, और आत्मा चेतन, हाँ, तीन है, स्थूल शरीर, कोजल बॉडी और चेतन तत्व। हाँ, तो स्थूल शरीर तो इधर नाश हो जाता है, बराबर। बराबर। हाँ, तो कारण शरीर एक होता है, हाँ, कोजल बोलता है कारण शरीर को, और अंदर चेतन तत्व, दो हाँ, तुरंत दूसरा देह मिल जाता है तुरंत हाँ, उसको, मगर कोई कारण सर कोई कर्म का हिसाब के अनुसार उसको ये शरीर स्थूल शरीर थोड़ा टाइम के लिए मिलता नहीं है, तब वो दूसरे के शरीर में जाके खाना खाता है, आराम करते हैं, और कुछ भी बोलना, घूमना, चलना, वो जो भी उसका अंदर प्रभाव, वो कारण शरीर का, और भगवान अंदर चेतन तत्व है, उसका अमल रहता है। तो दादा भगवान ने नहीं बताया कि भाई वो मराठी नहीं सीखा है, इंग्लिश नहीं सीखा, तो भी वो इंग्लिश मराठी बोलता है, बोलते हैं। जो अंदर प्रवेश प्रवेश करते हैं ना, वो आत्मा, हाँ, हाँ, वो भी क्या है, દાળ ભાત શાક રોટલી સિવાય જે હોય તેવું ખાય. તો પછી શું છે હવે? કશું બનાવવાનું કશું નહીં, બનાવી હોય તે જ, કારણ કે સાધુને કોઈને માટે બનાવાય જ નહીં હોય. कारण का आवाज आता है बीच में, कारण का आवाज आता है। हाँ सॉरी, हाँ थैंक यू। हाँ, तो ये हुआ, तो उसको प्रेतात्मा बोलते हैं। समझ में आया आप जो बात? हाँ, फिर क्या गौरांग भाई?
हाँ जय जय हाँ जी। ऑफिस हाँ जय से चले। डॉक्टर थवा એટલે એક જ મિનિટ દીપક આનંદ जी તમે હા. મ્યુટ કર દો, તમારું મ્યુટ તમે કર દો ને તો વચ્ચે વચ્ચે ઓકે થઈ ગયું મ્યુટ. હા થઈ ગયું હા, ડિસ્ટર્બ થાય છે ને એટલે. ओके, तो ये बात हुई हाँ, तो वो तो समझ में आया ने आपको. किसके शरीर में जाके कुछ भी खाते हैं आराम करते हैं ऐसे आपने बताया. हाँ हाँ, यानी कि कर्म का उसका हिसाब बाकी है हाँ, तो ही जाएगा, नहीं तो दूसरे के शरीर में वो जाएगा नहीं. और उसको शरीर प्राप्त नहीं हुआ वो भी उनका हिसाब है. अच्छा. हाँ, तो शरीर तो प्राप्त होना ही है एट ए टाइम, इमीडिएटली, हाँ, विदाउट कोई टाइम फैक्टर. मगर ये कुछ हिसाब बाकी है तब ऐसा होता है. कर्म का हिसाब जुड़े हुए थे ना एक दूसरे के लिए. हाँ, 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 तो हिसाब के हिसाब से उसको 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल जो भी कुछ देह नहीं प्राप्त होता है, हाँ, कोई तो 2 दिन 15 दिन महीना प्राप्त हो जाता है. हाँ, मगर लंबा हिसाब हो तो थोड़ा लंबा चलता है. हाँ. हाँ, तो अभी क्या पूछना चाहते थे दूसरा कुछ. हाँ, ये है कि तांत्रिक लोग वो सूक्ष्म शरीर को इतना 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 पावर आ जाता है उससे विदाउट बॉडी के, इतना उसको कंट्रोल कर सकते हैं. और हम जीते जागते बॉडी में वो जो सूक्ष्म शरीर है अपना वश क्यों नहीं चलता हमारा. हमको ये सुनाया जाता है कि व्यवस्थित शक्ति करती है, तो वो तो अपनी विद्या से कितना जो काम चाहिए मर्जी मुताबिक उससे कराते हैं सूक्ष्म शरीर से. कहाँ पे भी वो तो तांत्रिक लोग यूट्यूब में देखा है. कराते तो तांत्रिक लोग के हाथ में शक्ति नहीं है. अच्छा. वो तांत्रिक लोग के लिए वो भी व्यवस्थित के अधीन, वो पराधीन है. वो तो वो तांत्रिक लोग को सीखे है कैसे उसको वश करना, किस तरह से उसको उनको समझा के पटा के कैसे भी उसको प्रश्न पूछ के भी. तो दादा भगवान की हाजिरी में भी ऐसा हुआ था 2-4 केस. तो दादा भगवान ने भी विधि करा के उसको छुड़ाया था कि अच्छा. भाई अभी ये ऋणानुबंध तू माफी मांग ले. एक पाँव पे वो प्रेतात्मा का खाली जगह रखा था और हाँ, एक वो उसको हुआ था उसको विधि कराया और एक अंगूठा खुला रखा था, यानी कि वो प्रेतात्मा के लिए आशीर्वाद के लिए कि भाई ये, और प्रार्थना कराई थी कि ऋणानुबंध के हिसाब में उनको छोड़ाओ. ये क्या साइंटिफिक सर्कम से ऐसे संजोग इकट्ठे हो गए दादा भगवान की हाजिरी में हम्म. कि तांत्रिक तो लोग. हमारा भाव यही होता है कि जब तक हमको आत्मज्ञान की स्पष्ट वेदना नहीं हो तो हम अपनी प्रिकॉशंस ऐसे कर सकें जो किसी भी प्रेत आत्मा के अंदर में नहीं जाए. और जो वो तांत्रिक लोग के ने सूक्ष्म शरीर को इतना काम ले सकते हैं, तो हमको ऐसा कोई पावर है जो हम अपने सूक्ष्म शरीर को आत्मा की तरफ बार बार आत्मा की तरफ खींच सके, यानी उसको आत्मा के ही लक्ष्य दिला सके. ऐसा में हमारे में पावर है पुरुषार्थ का, या कि वो भी व्यवस्थित के अधीन है. वो सब व्यवस्थित के अधीन है. पुरुषार्थ भी. आदि नहीं, अपने को आदि नहीं है, व्यवस्थित शक्ति सब कर ये कार्य होता है. साइंटिफिक सर्कल से एविडेंस जो ये व्यवस्थित शक्ति स्वतंत्र नहीं है. नहीं, एक पुरुषार्थ शक्ति है. पुरुषार्थ पुरुषार्थ जो है झंखना ज्वाला सत्य के प्रति, वो पुरुषार्थ की तीव्र दशा वो अब हमारे हाथ में है कि वो भी व्यवस्थित के हाथ में है. पुरुषार्थ की जो बात है दादा भगवान की 5 आज्ञा है, सदुपयोग है, वो हाँ. मैं आत्मा हूँ, वो सब ये पुरुषार्थ स्वतंत्र है. ओके. सर उसके अलावा जो भी कुछ ये सब चीजों है वो व्यवस्थित के अधीन है. हाँ, ये मतलब कर्म रिलेटिव रिलेटिव Relative- भाग व्यवस्थित के अधीन है. हाँ, पुरुषार्थ पुरुषार्थ का भाग स्वतंत्र है. हाँ, आत्म पक्षी हम बन सकते हैं, आत्मा का लक्ष्य बार बार दिला के अपना आत्म जंखना बढ़ा सकते हैं, ऐसे बोलना चाहते हैं. हाँ, अरे पुरुष होने के बाद
पुरुषार्थ की लगाम अपने हाथ में आया। आत्म की झंखना तो सब लोग कर सकते हैं, रिलेटिव भाग है, मगर हाँ। एक आत्म ज्ञान ज्ञानी पुरुष के पास इनकी कृपा से प्राप्त हुआ, हम शुद्धात्मा बन गए, तो हम पुरुष हुए। तो पुरुष होने के बाद ये पुरुषार्थ की लगाम अपने हाथ में है, हम्म पुरुष होने के बाद। हम्म हम्म हाँ। अ, एक फाइल नंबर 1 में एक रिग्रेस बहुत दुख होता है कि समझो पास्ट में पहले का जो ज्ञान सुना था उसमें बहुत सारा आत्मा के ज्ञान पाने के लिए गुरु के लिए जो बनना पड़ता है, उत्तम जिज्ञासु बनना पड़ता है, या इतना कुछ बनना और कुछ यानी करना जो ज्यादा बेस दो चीजों पे था, तो कितना ये तरफते रहते थे कि आत्म ज्ञान मिले, गुरु के पसंदीदा बने। और दादा भगवान के ज्ञान के पाने के बाद कितना छुड़ा दिया, 80% तो काम ही छुड़ा दिया, रिलेटिव का कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखो और जानो। तो 80% खत्म हो गया, जनता खत्म हो गई, जो रोना धोना था खत्म हो गया, जो स्पिरिचुअल पाथ के आगे बढ़ाने थे। लेकिन साथ साथ ये भी एक रिग्रेस होता है कि जो सत्य के प्रति जो हमको जंकना थी वो भी एक ठंडी ठंडी लगती है, वो भी ठंडक, उसमें भी ठंडक आ गई। जो लगातार ज्वाला की तरफ, ज्वालामुखी की तरह सत्य की तरफ हो, वो नहीं दिखती है। कि जब तक सुपस्थ वेदना नहीं है तब तक तो हमको पुरुषार्थ में इतना तीव्रता होना चाहिए ना। तो जैसे बोलते हैं बरेला माल खाली हो रहा है, तो ये शब्द ना कभी कभी पुरुषार्थ को भी ढीला कर देता है। तो ऐसा कोई हमारी जागृति में लाने योग्य कुछ है जो हमारी सत्य की जंखना बनी रहे, जंखना में ठंडक नहीं हो। रिलेटिव तो दादा बाबा ने इतना कुछ छुड़ा दिया, उसमें तो रहा ही नहीं कुछ है ना, मतलब इतना बोझा उठा दिया, कट्टापने का बोझा उठा दिया। पर जो पुरुषार्थ है ना उसमें भी फिर ठंडा हुआ गया, वो दुख होता है, पुरुषार्थ क्यों ठंडा पड़ गया। हम्म। तो हमें क्या चंद्रा बहन से बातचीत करने की, कि ये हाँ भरेला माल तो बोलने का नहीं है। और दूसरा है चंद्रा बहन, आप क्यों ठंडे पड़ गए? आपको तो 5 आज्ञा दी है ये ज्ञान के बाद, पुरुषार्थ के बाद। अभी चंद्रा बहन आलस करते, प्रमाद करते कि कुछ 5 आज्ञा के पुरुषार्थ में कुछ उनको तो अंदर उत्साह नहीं आता है। तो यानी कि कोई भी चीज से अंदर ऐसा हो गया कि पुरुषार्थ का अंदर जो जबरदस्त वो चलता था। तो कुछ भी कारण सर, 5 आज्ञा तो चंद्राबेन को पालन करने की है, तो हाँ चंद्राबेन को सब ये सब हुआ, जो भी पुरुषार्थ में वो कुछ ऐसा तो, वो कमजोर हो गए कि जो भी अंदर आनंद नहीं आता है। तो कुछ भी कारण सर चंद्राबेन डिले पड़ गए, यानी कि पुरुषार्थ में जो भी। जैसे जैसे पास में हमारा जैसे आत्मा की जंखना एक इश्क से करते थे कि एक लड़की को अगर इश्क हो जाता है तो बोलते हैं कि अगर उसको इश्क होने के बाद उसको संसार बांसते हैं तो 3 गालियां उसको दी। अगर इश्क की चोट जिसको लगी और उसको संसार बांसता है तो उसको बोला, उसको जानो झूठा, कपटी और मक्कार। इसी तरह बोलते थे कि अगर आपको सत्य की जंखना लगी और रिलेटिव का छोटा छोटा आपको टच करता है तो तू झूठा, कपटी, मक्कार है। मतलब इतनी गालियां दे पड़ती थी कि इतना जंखना सत्य की रहनी चाहिए। तो और भी वो सुनाते थे कि सूखे चने चबाएंगे लेकिन एक को भ्रम रखाएंगे, मतलब एक सत्य को जानेंगे भले सूखे चने चबाने पड़े। तो ऐसे से वो वाक्य जो होते थे ना, इतना जंखना बनी रहती थी, रिलेटिव की तरफ आंख ही नहीं जाती थी। अभी रिलेटिव को ज्ञाता दृष्टा बनते हैं, नेचुरली वो सप्रेस नहीं होता। पहले जो फीलिंग को सप्रेस करना पड़ता था, दबाते थे, टाइम अनुसार निकलता था, वो बीज खत्म हो रहा है कि रिलेटिव का। लेकिन सत्य की जंखना भी खत्म हो रही है, मन ठंडी पड़ रही है। वो समझ में नहीं आता कि हमारा गलती कहाँ हो रही है, कहाँ लीकेज है। क्या दादा भगवान से शक्तियां बार बार मांगनी चाहिए इसके लिए? हाँ, शक्ति तो मांगनी चाहिए, मगर चंद्राबेन को देखना चाहिए कहाँ कहाँ वो उनका ड्रॉबैक है, कहाँ कहाँ उनको ठंडक रिलेटिव चीज में अभी उनका कैसा रहता है। तो रिलेटिव पूरा चंद्राबेन तो रिलेटिव है, और हम रियल है शुद्धात्मा। तो रिलेटिव भाग में तो आंधी तूफान, यानी कि जो जो भी आप बोलते हैं, पहले ज्ञान की तीव्रता और उदासीनता,
यानी कि जो भी शब्द है पहले हाँ बहुत आता था, हाँ उत्साह, चंद्राबेन का ज्ञान में वो तड़पते थे, यानी कि ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। और उनका रिलेटिव का भाग पुरुषार्थ, यानी कि नहीं बोलते कि हाँ जगत के कोई भी विनाशी चीज मुझे चाहिए नहीं। वो कौन बोलते हैं? चंद्राबेन बोलते कि मेरे दादा भगवान की आज्ञा में और उसका उपयोग में मैं ऐसे पुरुषार्थ करूं, निरंतर रहूं। दादा भगवान ने जो बताया मार्ग, यानी कि पहले बहुत चंद्राबेन वही झंखना करते थे और उसमें उपयोग और कैसे भी दादामयी में रहूं, ऐसा हम्म था। अभी थोड़ा जो भी है आगे पीछे जो आप बताते थे आपका अनुभव, तो चंद्राबेन को वो रिलेटिव भाग है और हम शुद्ध आत्मा है। तो हमने उनको जाना चंद्राबेन को। हो पहले तो चंद्राबेन इतना कूदते थे, नाचते थे, दादा दादा करते थे, यानी कि आप हमें ये भाषा तो हम बोलते थे, नाचते हम्म, कूदते, यानी कि वो हाँ नहीं, मगर हाँ आनंद इतना बहुत हाँ जबरदस्त जिनकी रियल में आता था। यानी कि दादा की भक्ति में कि जो भी कुछ अभी थोड़ा आगे पीछे हुआ, 19-20 हुआ, यानी कि जो आप अनुभव बताते, वो जो भी कुछ हुआ है ने, वो चंद्राबेन की परिणति को टच होता है और हम उसको जानने वाला शुद्धात्मा है कि भाई हाँ महेश क्यों ढीला पड़ गया, महेश क्यों डिप्रेस हो गया, महेश क्यों एलिवेट हो गया, महेश क्यों दादा की बात में थोड़ा ये निष्काळजी हो गया, और पुरुषार्थ की बात में, आज्ञान की बात में महेश का ये थोड़ा ढीलापन हो गया। अभी महेश को मजबूत होना चाहिए। ये दादा का ज्ञान, ऐसे चंद्राबेन से आप बातचीत करने का, ये हम्म, चंद्राबेन पहले तो इतना जबरदस्त दादा दादा करते थे, 5 आज्ञा के पालने की वो तलब लगती थी कि चलो, यानी कि मैं क्या बताता हूँ, जो भी कुछ होता है ने, वो हम्म, फाइल नंबर 1 को होता है, शुद्धात्मा को कुछ नहीं होता है। और हाँ शुद्धात्मा उसको चंद्राबेन को जानते हैं, देखते हैं। ओ हो चंद्राबेन, अभी आपका उत्साह बढ़ा है, आज्ञा के पुरुषार्थ के ये कम हुआ है। तो वो हम्म, चंद्राबेन की तो ये वो चंद्राबेन इटसेल्फ पड़ोसी है, फर्स्ट हम्म, नेबर है। तो उसका जो भी ऊपर नीचे होना है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें उसको एक पड़ोसी की, फर्स्ट नेबर की तरफ से उसको जानकारी होनी चाहिए अपने को, यानी कि देखना होना चाहिए और जानने का होना चाहिए कुछ। और वो देखने और जानने में उसको थोड़ी सीख, यानी कि बातचीत करने की लेसन देना है कि हाँ अभी नहीं, ऐसा मत करो चंद्राबेन। आपका तो उत्साह तो कितना अच्छा था, पहले कितना पुरुषार्थ था, अभी क्या हुआ है आपको? वो आज्ञा पालन करते हैं, दादा की बात, यानी कि उसके हिसाब से आप चलते हैं। वो नहीं चलते तो दादा के पास शक्ति मांगो आप। और अच्छा, अभी आप दादा का विज्ञान आपको मिला है, तो चंद्राबेन आप कच्चे पड़ते हैं, क्यों एलिवेट होते हैं, क्यों डिप्रेस होते हैं? तो यानी कि अपने को क्या, तो चंद्राबेन को ऑब्जर्व करने का, यानी कि देखने का। ओ हो, आप तो बहुत एलिवेट हो गए, बहुत डिप्रेस हो गए, बहुत कच्चे पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपके साथ है, दादा भगवान भी, हाँ, आपके साथ है, यानी शुद्धात्मा वही दादा भगवान। ऐसे पहले सिद्धांत समझ लो कि हाँ जो भी कुछ होता है चंद्राबेन को होता है। हाँ पहले कैसी थी चंद्राबेन, अभी कैसी है, हम्म, उसमें क्या तफावत है, और दादा के ज्ञान में क्या तफावत है पहले का और अभी का। हम्म, और जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है, अपने नेगेटिव को पॉजिटिव कर लो, और पॉजिटिव हम्म, है तो पॉजिटिव कैसा है, वो अपने रिलेटिव में ले जाने वाला है कि रिलेटिव रियल में ले जाने वाला है। हम्म, रिलेटिव रियल में सब विधि करते, असीम विकार बोलते, प्रतिक्रमण करते, तो रिलेटिव रियल में ले जाने वाला है। और हाँ 5 आज्ञा वो रियल में ले जाना वाला है। चंद्राबेन अभी क्या करते हैं उसको जानना है, देखना है। बराबर है। बराबर, बहुत अच्छा, मतलब बातचीत का प्रयोग भी करना है, बहुत शक्तियां भी मांगना है। हाँ चंद्राबेन से कराना है। हाँ हाँ, और क्या करती है, चंदन, हाँ सिंसियरली चंदावन, करती है, वो चंदावन देखने। से ये, हाँ ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दादा भगवान ने 80% जो इतना जो करने का जो बोझ था, कट्टापने का,
सत्य को पाने के लिए, और जो बनने का था कि उत्तम जिज्ञासु बनो, कितना काम उतार दिया दादा भगवान ने, 80% उतार दिया। तो वो एनर्जी जो बची, तो अभी तो वो 80% एनर्जी सत्य की तरफ जाना चाहिए ना, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो हाँ, वो ये आत्मा एनर्जी मालूम कहाँ नहीं है। गई वो एनर्जी? तो एक तो हाँ, दादा वो भगवान ने सेव कर दिया, तो मेरी एफडी बननी चाहिए ना सत्य के प्रति, तो क्यों नहीं बनती? तो वो हिसाब होता है चंदा बहन से। हाँ, तो और 80% अपना बोझा कम किया है, यानी कि जो हाँ पहले हम सब त्याग ने सब करते थे ने हाँ सबका वही। में, अभी वो बोझा अपने आप निकल निकल गया। अभी वो अपने बोझा नहीं बोलते हम, अभी नहीं उनको नहीं, मैंने पहले अभी तो करने का कुछ दिया नहीं ना, ना जप ना तप ना नेम, ये सिर्फ हमको सत्य की जागृति रखनी है। तो वो जो कट्टापने का बोझ निकाल दिया, तो वो डाइवर्ट होके कन्वर्ट होके हमको सत्य की जागृति बढ़नी चाहिए ना। 80% की जितनी जनखना थी तो डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए सत्य की, जब तक सुपरस्ट इतना तक नहीं है। तो वो उस बीच में मेरे को लगता है कहाँ लीकेज नहीं समझ में आता, कि लीकेज दिखती नहीं, समायिक भी करते तो लीकेज नहीं दिखती, कि हमारी वो कहाँ गई वो जो एनर्जी बचनी चाहिए ना। तो मैं एनर्जी अपने आज्ञा में यूज करने की, हाँ हाँ दादा की भक्ति में यूज करने की, हाँ विधि में यूज करने की, प्रतिक्रमण में यूज करने की, सामायिक में यूज करने की। चंद्राबेन को ये शक्ति तो है, बहुत है। तो अभी क्रमिक मार्ग में वो चली जाती थी, वो डाइवर दादा भगवान ने ज्ञान देने के बाद वही शक्ति वो चंद्राबेन की सब डाइवर्ट इधर की, दादा की भक्ति में, प्रतिक्रमण में, सामायिक में। अभी जितने भी फ्री पढ़ते तो हम सब को उपयोग में लगाते हैं ना शक्ति। हाँ हाँ, तो जितनी हम लगाते, जैसा वो भी अपना पुरुषार्थ जैसा है वैसे लगेगी। नहीं तो चंद्राबेन को उनको वो मन, उसका मन को जो आपने वो दोहरावनी नहीं देंगे चंद्राबेन को, तो मन तो अपने वो मनमानी करेगी चंद्राबेन, कि चलो इधर चल जाके आओ, शॉपिंग करके जाओ, ये सहेली के साथ बातचीत करूँ, आराम करूँ, समाज करूँ। यानी कि जो अभी चंद्राबेन की जो शक्ति है वो इधर डाइवर्ट करने का पुरुषार्थ ये अपने हाथ में है। चंद्राबेन का तो नेगेटिव खड़ा होगा कर्म के हिसाब से, मगर अभी चंद्राबेन का सुनने का नहीं, उनका मन का दादा का ज्ञान क्या बोलते हैं, वो शक्ति जो पावर इतना बहुत विशाल है, यानी कि बहुत है, अनंत शक्ति वाला हम है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत सुख का धाम है, अनंत दर्शन वाला है। जैसे बोल 5 10 10 बार बोलने का, कि चंद्राबेन ये नहीं चलेगा, ये आलस प्रमाद, यानी कि जो शक्ति डाइवर्ट होती है नेगेटिव में खड़ी होगी, ये बरेला माल है ने अभी, हाँ वो अपने शक्ति को बरेला माल हम सुनते हैं ने, उनका जो भी ये आलस प्रमाद और निंदा कुचली वो सब बरेला माल चंद्राबेन का निकलता है, तो अपनी शक्ति उसमें चले जाती है। वो हाँ जो बोला ने, तो हाँ अभी दादा का ज्ञान में इतनी शक्ति है, मगर जब तक ये बरेला माल का हम सुनेंगे चंद्राबेन को, इसलिए दादा ने बताया कि चंद्राबेन का बरेला माल क्या निकलता है, तो नेगेटिव ऐसा निकलेगे तो हम उसको बातचीत करो, प्रतिक्रमण कराओ कि अभी चंद्राबेन ऐसा नहीं चलेगा, और ये दादा का ज्ञान आपको मिला है, तो ये शक्ति के हिसाब से, दादा का ज्ञान के हिसाब से चलो। तो ये क्या है, पुरुषार्थ तो अपना है, मगर हाँ साथ हाँ साथ में भरेला माल है ने, इसलिए अंदर वो जो शक्ति दिखती नहीं है, जो होनी चाहिए 80% जो आई, तो अपने को हाँ दिखती नहीं है। भरेला हाँ माल के साथ ज्ञान दिया है, बराबर। बहुत बराबर, सही, बहुत सही बात है। हाँ हाँ वैसे वैसे तो सुना था हमने कि अ, आपको जो ज्ञानी पुरुष ने जो हीरा दिया है, तो वो ऐसे ही नहीं, कैसे हीरो को कैसे तिजोरी में रखते हो, उसकी वैल्यू करते हो, तो वो सत्य को जो आत्मा की इतना आपको हाथ में दिया है, तो कितना लगातार खुमारी होना चाहिए कि मैं अनंत शक्ति और हूँ, अनंत ये कितनी खुमारी होनी चाहिए actually। तो वो मिसिंग लगता है, क्यों खुमारी कम हो गई है, कि इतना कितनी परीक्षा लेते थे गुरु ये सत्य सुनाने के लिए भी, शिष्यों को कितना इग्नोर करते थे, कितनी परीक्षा। हमने जो स्टोरी में पढ़ा है, और दादा भगवान ने इतना नहीं
बोला कि चलते रास्ते के चलते लोगों को भी मैं मोक्ष दूंगा, तो धन्य है दादा भगवान जो दिया है। सही बात, सही बात। हमारी हमारी क्यों ऐसी, हमारे में क्यों ऐसा गफलत सत्य के प्रति, वो दुख होता है और उससे ओवरकम नहीं कर पाते, तो सही वो बात। दुख। हम्म, तो तो वो दुख। इस जो डायमंड अपने को मिला है, आपने हाँ सही बात बताई, उसका इम्पोर्टेंस जितना हम समझेंगे, जीवन हाँ में उतारेंगे और इसकी वैल्यू, उसको हाँ अनमोल वैल्यू प्राप्त है, ये दादा का आत्मज्ञान है, प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे उनकी वैल्यू बढ़ाएंगे, इनकी वैल्यू आंकेंगे, हिम्मत करेंगे, इतनी इतनी अपने को सुख लगेगा, आनंद लगेगा। अभी ये संसार की वैल्यू का बरेला माल तो है ही पड़ा है, और उसके सामने ये हम अनंत सुख वाले, अनंत शक्ति वाले, इनकी दादा का ज्ञान का जो ये है, उसकी वैल्यू इतनी है, करोड़ों रुपया मिले तो उसके सामने करोड़ों रुपया कुछ नहीं है दादा का आत्मज्ञान के सामने, इनकी रिलेटिव सुख के सामने। ये आत्मज्ञान, वो डायमंड जो बताया आपने, तो इसकी हाँ वो डायमंड की वो कीमत, हम छोटे बच्चे के हाथ में डायमंड आया है, ऐसी हमारी दशा है। तो हाँ जैसे डायमंड की कीमत हम आंकेंगे, समझेंगे, जैसे ऐसे हम ये ज्ञान के पीछे पड़ेंगे और ये ज्ञान को पकड़ रखेंगे, आज्ञा को पकड़ रखेंगे, तो वही दादा ने बताया, वही करना है। ये डायमंड जो प्राप्त हुआ है, उसकी वो वैल्यू की आज्ञा पालन से, दादा की भक्ति से आएगी, आएगी ना आएगी। ओके। थैंक यू। वो आशीर्वाद करो कि एटलीस्ट शरीर छूटने से पहले सुपरस्ट वेदना की तरफ बढ़े, सुपरस्ट वेदना का जन्म हासिल कर सके, यही अंदर में तीव्र दिशा, तीव्र संकल्प है। हाँ, सही बात। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कोई महात्मा को प्रश्न हो तो अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। जैसे कि महेशान जी, अभी प्रश्न नहीं आया है अभी तक, आप बात कीजिए। आज का दो आप सूत्र है, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत अच्छा। ये मुख से गौरानंद रखेंगे स्क्रीन पे। हाँ ऐसा बोलिए। परिषदन ने बोला है, करोड़ों अवतार थी शास्त्रों वाचवा छता क्यारे निशंक थयो नथी। इसका मतलब क्या, निशंक थयो नथी? हाँ, यानी कि आत्मा में निशंक नहीं हुए, यानी कि जो मैं शुद्धात्मा ज्ञान दादा भगवान ने बताया कि शुद्धात्मा की प्राप्ति कराया, मैं चंद्राबेन हूँ, बराबर है। हाँ उसमें आप वो तो व्यवहार दृष्टि से करेक्ट है, मगर पहले क्या, निश्चय दृष्टि से मैं ही चंद्राबेन, व्यवहार दृष्टि तो बाद में ज्ञान के बाद प्राप्त हुई। मैं हकीकत में चंद्राबेन हूँ, वही ज्ञान था। तो हाँ ज्ञान के बाद हमें क्या दृष्टि प्राप्त की, वो रॉन्ग बिलीफ थी, उसको राइट बिलीफ प्राप्त करवाई कि मैं शुद्धात्मा हूँ। उसमें अभी प्राप्त हो गई ना आपको वो राइट बिलीफ, उसमें आप निशंक हो गए, यानी कि शंका भी निकल गई। कभी भी मैं चंद्राबेन हूँ, उसमें शंका नहीं पड़ती है। हाँ हम हकीकत में चंद्राबेन है, मैं महेश हूँ, मैं हकीकत में महेश हूँ, उसमें मुझे शंका नहीं पड़ती थी पहले। ज्ञान के बाद हम क्या हो गए, दादा भगवान की कृपा से, इनका ज्ञान की कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो हाँ। वो जो राइट बिलीफ पड़ी, यानी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें अभी शंका नहीं है, निशंक हो गए। अच्छा हाँ, निशंक, अच्छा। निशंक। हाँ, तो ऐड भी शंका नहीं है कि मैं शुद्धात्मा नहीं हूँ, मैं महेश हूँ, वो आ जाएगा। मगर निश्चय निर्णय से हकी वो मैं महेश हूँ, वो व्यवहार दृष्टि है। मैं हकीकत में मैं शुद्धात्मा, निश्चय निर्णय से मैं शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा निशंक दृष्टि हमें प्राप्त, निशंक दृष्टि की प्राप्ति की है, प्राप्ति निशंक दृष्टि हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे
कि कभी भी आपको निसंग दृष्टि प्राप्त होती नहीं थी। ज्ञान के बाद ये निसंग दृष्टि प्राप्त हुई, ऐसी बात है। निसंग हो गए, हाँ। कोई भी और अवतार में निसंग नहीं हुए थे। हाँ, आत्मा के लक्ष्य में निसंग, वो शंका पड़ती थी, मैं हाँ जी, शुद्धात्मा आत्मा होगा कि चंद्राबेन हूँ, ये हाँ, क्या होगा। आत्मा आत्मा सब बोलते हैं, मगर हकीकत में मैं आत्मा हूँ कि नहीं हूँ, तो शब्द का कुछ आगे पीछे होता था, अनुभव होता नहीं था आत्मा का, इसलिए शंका पड़ती थी। पर ये दादा के ज्ञान के बाद अभी आत्मा में निश्चय निर्णय में शुद्धात्मा हूँ, अभी इतना दृढ़ हो गया, प्रतीति हो गई, श्रद्धा में बैठ गया, तो ये लक्ष्य आगे पीछे जाएगा, मगर श्रद्धा में बैठ गया और वो निशंक श्रद्धा हो गई। अभी हाँ, शंका वाली नहीं हुई, पहले शंका वाली थी, मैं हाँ, चंद्राबेन हूँ कि आत्मा होगी कि नहीं होगी, कब राइट, बनेगी, कैसे हाँ, होगी। तो अभी हाँ, तो एक के बाद अब निसंगपणा, शुद्धात्मा के लिए निसंगपणा हो गए, शंका नहीं है, मैं नहीं हूँ। हाँ, 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 ऐसी बात है। और चंद्राबेन तो है, मगर हाँ, उसमें आपकी बिलीफ क्या था, मैं हकीकत में चंद्राबेन, मगर वो कैसा निकला, वो भी बिलीफ है, तो हाँ, वो रॉन्ग बिलीफ। ये मैं शुद्धात्मा हूँ, वो राइट बिलीफ, मगर हाँ, बिलीफ तो दोनों में बिलीफ है, मगर ये राइट बिलीफ में आप निसंग हो गए, अभी शंका नहीं पड़ेगी हाँ, ये गलत है कि सही है, गलत है, पहले सही है गलत है तो शंका पड़ती थी, अभी निशंक हो गए शुद्धात्मा के अपना स्वरूप के लिए। समझ में आया थोड़ा। हाँ, समझ में है। और दूसरा भी आप सूत्र आया है, याचक वृत्ति थी मानसनी शक्तियों हराई हराई जाए छे। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या, याचक वृत्ति क्या या होती है? तो कुछ यानी कि कुछ लेना, लेना, मांगना, मुझे अच्छा, ये ऐसे। मान चाहिए, मुझे हाँ, पैसा चाहिए, मुझे ये शरीर सुख चाहिए, मुझे आ कुछ लक्ष्मी में सुख है, विषय में सुख है, तो हाँ, मान में सुख है, वैभव में, कुछ उसकी याचक अपना खुद का याचकपना दादा भगवान के अभी ये कुछ भी याचक वृत्ति यानी कि पराई चीज, हाँ, उसको याचक वृत्ति बोलते हैं। अच्छा, आपका पैसा है मगर दूसरे का पैसा भी मेरे पास आ जाए, आपके पास अच्छा, सुख है, दूसरे का सुख मुझे प्राप्त हो जाए, दूसरे की काम वो काम लगे, अच्छा, तो मैं तो मुझे दूसरे डॉक्टर काम लगेगा, वकील काम लगेगा, मेरी फ्रेंड काम लगेगी, यानी कि कुछ भी अंदर एक्सपेक्टेशन रखना, उसको हाँ, याचक भी बोलते हैं। जब ओके, तक किसी की चीज का, व्यक्ति का, पैसे का, कुछ भी काम का, खाने का, ये पराई चीज यानी कि अपनी हक की नहीं है, तो दूसरे के पास हम उसको याचक यानी कि मांगते हैं कि आप मुझे दे दो तो अच्छा रहेगा, और अंदर मांगते नहीं मगर अंदर मन में रखते हैं, ये चीज मेरे पास आ जाए तो मैं कितना सुखी हो जाऊं। ये बंगला तो है और दूसरे का बंगला देख के आए आप, फ्लैट, तो याचक वृत्ति खड़ी होगी, हो इतना सरस उनका फ्लैट है, मांग तो नहीं सकते, मगर मन में तो खड़ा होता है ना, ऐसा सुख मुझ वैभव कुछ मुझे प्राप्त हो गया, हो जाए तो मैं कितना आनंद हो जाएगा, मुझे कितना सुख लगेगा। यानी हम्म, किसी तरह की याचक वृत्ति अंदर हम्म, खड़ी होती है, पराई चीज, याचक वृत्ति यानी कि पराई, पढ़ाई इस तरह चीज, से। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो याचक वृत्ति पहले देखना है, अभी क्या क्या चंद्राबेन में कौन सी पराई चीज उसको अच्छी लगती है, और वो देखना है। हम्म, याचक वृत्ति मिट जावे ने, हम्म। हाँ, तो अपने याचक को भी ज्ञान के बाद मन बुद्धि को भी बोल सकते हैं याचक, आफ्टर ज्ञान के बाद जो, आपका ज्ञान की बात क्या। आफ्टर ज्ञान के बाद जो हम ये रिलेटिव के पार्ट को भी याचक हाँ, याचक शक्ति वृत्ति आप बोल सकते हो, पहले स्थूल भाग देखना है, वो हाँ, तो क्या है, शरीर, शरीर में, शरीर चंद्राबेन का मन वचन काया वो भी पराया है, पार का है, तो हाँ, उसमें सुख लेना वो भी याचक वृत्ति आ जाएगी। पर वो अब इतने डेप्थ में हम नहीं जाते, पहले बाहर की दादा भगवान बोलते थे, ये हाँ, दादा भगवान क्या है, पहले स्थूल भाग
मिटा देना चाहिए। स्थूल भाग की याचक वृत्ति देखनी है, उसका प्रतिक्रमण करना है। वही लालच, वही लोभ, वही पुजाने की कामना, वही पराई चीज अपनी कर लेना, वही कपट, है न कि वो सब अणहक का सब है ने, वो हाँ स्थूल का भाग पहले खत्म होगा ने, हाँ याचक वृत्ति का। बाद में सूक्ष्म में आने का क्या मन वचन काया, ये भी पराया है। वो हाँ चीज पराई है ने, पैसा पराया है, हाँ हाँ वो सब सुख पराया है, पार का है। तो ये भी पार, ये शरीर भी पराया है। तो शरीर में सुख लेना हाँ वो भी याचक वृत्ति हो गई। चलो आराम कर दो, प्रमाद कर दो, एन की जो भी आज्ञा विधि नहीं होती है और जो भी कुछ होता है, तो शरीर मन वचन काया में क्या क्या कमजोरी है, और उसको क्या क्या सुख चाहिए, हम्म, तो विनाशी सुख में वो कितने तरबोड़ रहते हैं, कितना परिग्रह उनको है, ये सब याचक वृत्ति है। मगर ओके पहले बाहर की देखो, ओके एकदम सूक्ष्म में नहीं आ सकेंगे, पहले बाहर स्थूल में देखना। ये चंद्राबेन को कोई बोले आइए पधारिए, तो ये आशा रखते चंद्राबेन तो मुझे क्यों मान मिलता है, वहां अपमान नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा वहां नहीं जाएगी चंद्राबेन। मान मिलेगा, वाह वाह होती है, कुछ भी अंदर चीज अच्छी लगती है, खाना अच्छा लगता है। तो ये सब बाहर की चीज को पहले देखो, कुछ भी बाहर की चीज, पराई चीज, ये भी पराया का पराया है। पहले पराया का पराया देखेंगे तो ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। पहले ये ये पराया है। तो बीच श्रद्धा बहन अ, के હા आप- ત્રીજો બી અપસૂત્ર है દિવ્ય ચક્ષુ એટલે બે સમ્યક રીતે જોવું જોવું તે વ્યવહાર અને નિશ્ચયથી જોવું. हाँ, तो दिव्य चक्षु दादा ने आपने को दिया ने, हाँ तो दिव्य चक्षु में बताया ने कि व्यवहार दृष्टि से वो व्यक्ति है कि जो भी है, कुत्ता है, गाय है, अपने सगे भी है, और निश्चय दृष्टि से वो शुद्ध आत्मा है। तो उसको उसको सम्यक दृष्टि बोलते हैं, समकित बोलते हैं, सौड़ी दृष्टि बोलते हैं। पहले उल्टी दृष्टि थी वो, तो अभी सौड़ी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान। तो पहले व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि दोनों एक ही थी, वो मालूम नहीं था। हाँ तो दिव्य दृष्टि से, दिव्य चक्षु से, ये दादा की ज्ञान से दिव्य चक्षु प्राप्त होता है। तो हाँ दिव्य चक्षु से हम व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि दोनों अलग तरह से देखते हैं, जानते हैं और ज्ञान का उपयोग करते हैं। व्यवहार दृष्टि वो पैकिंग है, निश्चय दृष्टि शुद्धार्थ, उसको ही समकित बोलते, सम्यक दृष्टि बोलते। तो ये आत्मा पे आवरण क्यों आते हैं यानी और आत्मा के आवरण तो कितने अवतारों से है, ओके आते नहीं, था ही ज्ञान के कारण साथ। इसका हाँ, कारण क्या है मैं मैं ये- और मेरा नहीं नहीं, अज्ञानता वही कारण है। सूर्य ओके नारायण पे बादल क्यों आता है, हाँ जो बादल आ जाएगा तो, बादल आ जाएगा तो सूर्य नारायण दिखाई नहीं देगा। नहीं दिखाई तो देगा बादल एक कर्म का हिसाब बोलते हैं, कर्म हाँ उनके साथ जुड़े होते, एक भी कर्म बाकी नहीं होता, एक भी भूल बाकी नहीं होती, तब तक वो आत्मा सिद्ध गति में जा नहीं सकती। तो कर्म ओके का बादल, जैसे हाँ सूर्य नारायण भगवान पे कर्म का बादल छवा जाता है, हाँ तो रेनी सीजन में ज्यादा आता है, हाँ रेनी है, और तो फिर वो ठंडी सीजन में, गर्मी में कम बादल आता है, रेनी में ज्यादा। जैसे सुबह 11 बजे धूप निकली, मगर सुबह 7 बजे ऐसा उजाला दिखता है रेनी सीजन में। तो ये कर्म का बादल बोलते हैं, सूर्य नारायण पे बादल आता है। तो शुद्धात्मा और ये संयोग, संयोग है कि कर्म का हिसाब, हाँ दोनों साथ साथ में जब ये कर्म का हिसाब पूरा परिपूर्ण उसका निपटावा हो जाता है ज्ञान से, फिर बादल नहीं आता है। फिर वो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, वो सिद्ध गति में बिल्कुल बादल नहीं रहता है, यानी कि कर्म का हिसाब बाकी नहीं रहता। कर्मों को खत्म करना यानी लगता है समुद्र को सुखाना। तो कैसे इतने सारे अनंत कर्म होते हैं अनंत अवतारों से, तो सब
सब कर्म खत्म कैसे हो सकते हैं? यानी मालकी भाव न करने से और प्रतिक्रमण से सब कर्म खत्म हो हाँ, जाएंगे। हो जाएगा 2-4 भाव में। अच्छा। दादा भगवान ने बताया कि सर्व जीव सिद्ध सब, यानी कि दरेक जीव को सिद्ध सिद्ध सब, यानी कि सिद्ध गति में जाने की लायकात उनके पास है ही। है। सर्व जीव सिद्ध सब, यानी कि अच्छा। वो, हाँ, सबका अलग अलग। जैसे महात्माओं को तो जल्दी अच्छा। जाएगा 2-4 भाव, मैक्सिमम 15 भाव, यानी कि हाँ। वो सिद्ध गति में जाने का उनका स्वभाव है आत्मा का। अच्छा। नहीं ओके। होगा, इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। तो ज्ञान ओके। ही मिलने के बाद वो प्रक्रिया फास्ट बनती है। ओके, जितना पुरुषार्थ की झंखना ज्यादा होगी उतना जल्दी पहुंचेगा। हाँ, जल्दी बने। एकावतारी ज्ञान है, मगर हाँ। एकावतारी बहुत कम हो गए। तो ये 2-4 भाव तो दादा बोलते हैं, मैक्सिमम 15 भाव तो होने वाला है। अब गाड़ी में बैठ गए, फिर बोलते हैं कि बॉम्बे अच्छा। कब आएगा, वो गुजरात कब आएगा। गाड़ी में बिठा दिया, ओके। तो ये अक्रम की गाड़ी में बिठा तो दिया, हाँ। खाली वो लिफ्ट में बिठा दिया, हाथ पग बाहर नहीं काटने का। हाँ। बराबर है। जैस जैसे ऐसे। बहुत अच्छा समाधान मिला। हाँ, जैसे हाँ, गुस्सा महात्मा भी क्वेश्चन कर। हाँ, देख लेते कोई होता है। गौरव भाई, हेलो, हेलो। आई थिंक रेखा बहन थी पर निकल नहीं, गए। बट गौरंगाना जी ने, रेखा बहन आप अपना अनम्यूट करके पूछिए, अपने आप ही अनम्यूट कर ली। हाँ, तो फिर आगे भी बाजू गए हो दौरान पे। रेखा बहन का अनम्यूट कौन, वो खुद आई करेगी थिंक तब? निकल गए ग्रुप से शायद। नहीं, रेखा बहन का अनम्यूट खुद करते हैं कि एक मिनट, दौरान? मैं करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, शी इज गॉन। एक मिनट, हाँ। हाँ, हाँ। ओके, अभी नहीं, रेखा बहन नहीं है, किसका करने का है? निकल गए ग्रुप से शायद। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर से पूछो, एक और क्वेश्चन पूछ हाँ सकते हाँ, हैं। पूछिए पूछिए। एक क्वेश्चन है कि मोस्टली अभी थोड़ा स्टडी चल रही है अभिप्राय। तो अभिप्राय मोस्टली तो देखते हैं कि अभिप्राय तो बहुत सारे परे है। और अभिप्राय जब जब भी चलता है ना तो प्रतीक मतलब उस जो सत्ता का जो आत्मा के जो गुण की जो व्याख्या होती है ना, वो उसका आनंद नहीं आता। क्योंकि बाहर समझो किसी के प्रति अभिप्राय, ये तो ऐसा है, ये तो कपटी है, ये तो झूठा है, कुछ भी अभिप्राय दिया तो वो जब तक चलता रहता है तो आत्मा का नहीं चिंतन नहीं चलता है। तो लगा ये अभिप्राय को काटने के लिए क्या है, तो वो व्यवस्थित की आज्ञा रखते हैं कि निमित्त निर्दोष है, अपनो हिसाब स्वतंत्र करता नहीं। तो ये अभिप्राय को काटने के लिए व्यवस्थित शक्ति होती है कि और भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, और तो बहुत दादा ने बताया है कि अभिप्राय क्यों बनता है, कि उसने अपने पिछले भाव, जो बिलीफ है अपनी, हाँ। करेला माल है, तो उसके हिसाब से मेरी बिलीफ वो काम करती है। तो पहले का जो कुछ उनके साथ व्यवहार हुआ है, यानी कि पहले का जो भी ऋणानुबंध के हिसाब होता है, उसके हिसाब से अभिप्राय तो अपने आप अज्ञानता से, अणसमझन से खड़ा हो जाएगा। मगर उसको जानने का, ये ये आदमी दादा बोलते थे ने, किसी ने ये चोरी किया तो मैं अभिप्राय तो बनेगा ना कि ये चोर है। तो दादा का साइंस क्या है, ये कोई स्वतंत्र करता नहीं है, उसका हाँ। उदय के हिसाब से तो अभी चोरी करनी पड़ी, हाँ। तो हमें संभालना है। मगर अभिप्राय नहीं रखने का, ये चोर है। ऐसे सभी चीज में अपने को उसको देखते हैं ने, उसने ऐसा किया, ये आदमी तो बहुत झगड़ने वाला है, वो बहुत तेजी से बोलने वाला है,
गुस्सा वाला है, यानी कि अभी अभिप्राय हम बंधे हुए हैं पिछले अभिप्राय, तो उसके हिसाब से अंदर ऐसा उठेगा, हाँ। मगर वो टाइम पे अपने ज्ञान का उपयोग करना है। कि दादा से बोल देने के हकीकत में तो शुद्ध आत्मा है, तो हाँ। उसके करने की शक्ति तो है ही नहीं, उसका हाँ। मन वचन काया तो पर और पराधीन है। अगर हम वो अभिप्राय वो बंधे हैं पिछले भाव में, के पिछले हाँ। अवतारों से, तो अपने ये ज्ञान अप्लाई करने से अभिप्राय का निपटारा आता है, समझ में आता है। हाँ। ये ये अपनी जो अभिप्राय बंधे हैं, इसने ऐसा किया, ये व्यक्ति ऐसी है ऐसी है, तो वो अभिप्राय निकलता है। आप कभी कभी देखते कि अपने बोलते हैं ना दार्या प्रमाणे अपनी डिजाइन जो होती है उसके अगेंस्ट कुछ होता है तो अभिप्राय हो बन जाते हैं। पास्ट में जैसे ऐसे भी हुआ है कि जैसे हमने क्वेश्चन आप पुत्र से भी किया और उन्होंने जागृति को हमारी जागृति को बढ़ाने के लिए समझो उनको शब्द दिए जो मन को ईगो को पसंद नहीं है, ईगो को। तो नेचुरली सामने जब भी मुलाकात हुई आप पुत्र से तो समाधान भी लिया और उन्होंने बहुत प्यार से एक्सप्लेन भी किया, तो वननेस आ गई कि अंदर में जो अभिप्राय था छूट गया। लेकिन फिर भी कभी जब भी वो आप पुत्र आते हैं ना तो हिम्मत नहीं होती, अभी भी ईगो यानी लाइक खड़ा है। तो जब भी वो होता है ना उनका ज्ञान अच्छा होता है, लेकिन अभी ईगो होता है ना जो चाहकर भी क्वेश्चन नहीं करने देता है, अपना नुकसान पसंद करता है लेकिन क्वेश्चन नहीं करता है। तो उस अपने ईगो के ओवरकम कैसे करें, नहीं कर पाते। बातचीत से, चंद्राबेन से बातचीत करने का। चंद्राबेन ऐसे ईगो क्यों रखते हैं आप, क्यों आप ऐसे अभिप्राय और ईगो रखते हैं, उसमें क्या नुकसान है? और आप नहीं ये पकड़ पकड़ रखेंगे कि मुझे नहीं पूछना है, बातचीत नहीं करना है सत्संग की कुछ मुद्दे, तो आपको नुकसान होगा चंद्राबेन। तो बहुत आप, नुकसान होता है। हाँ, तो आपको अभिप्राय नहीं रखने का है कि हाँ। आप तो पुत्रों से अभी नहीं पूछना है, और आप तो पुत्रों से मैं कैसे पूछूं, मुझे ऐसा संकोच होता है, ऐसा होता है। तो कुछ न कुछ भूतकाल में ऐसे कुछ संजोग आ गए, और जो भी बातचीत हुई मुझे तो मालूम नहीं, मगर आपका एक संकोच निकालने के लिए आप चंद्राबेन को ही बात करना है कि चंद्राबेन, ये ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए तो क्वेश्चन हम करते हैं, अंदर की जो सूक्ष्मतम पुरुषार्थ के लिए तो जानकारी के लिए तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपको राइट। क्या ईगो आया बीच में, तो जो भी आया उसको ईगो को हटा देना है, यानी कि समझाना है। चंद्राबेन इट सेल्फ डिस्चार्ज ईगो, बराबर। हाँ। तो चंद्राबेन को मन में जो भी अंतस्करण में डिस्चार्ज ईगो खड़ा हो गया, तो वो देखने का है चंद्राबेन ऐसे ईगो करके, यानी कि अभी जो भी हुआ चंद्राबेन का भाग में, तो ठीक है, ऐसे अभिप्राय के ऐसी रख के आपको नुकसान होगा, तो फायदा किस में है? तो ईगो हटा के अब सत्संग की बात करो, क्या नुकसान होने वाला है, तो ऐसे उसके के साथ डिस्कस करते हैं चंद्राबेन से कि नहीं चल ईगो ऐसे ही। बोलता है फिर से गुस्सा किया तो फिर पसंद नहीं। नहीं नहीं, कुछ भी आया, गुस्सा हुआ चंद्राबेन, हाँ चलो, आपका तो ईगो वो फिर से गुस्सा कोई करेगे कि बात करेंगे, तो चंद्राबेन की जो ईगो है ना माइल्ड होगा। हाँ। हम चंद्राबेन से गुस्सा नहीं करने का, आप ही चंद्राबेन को पास वो फायरिंग दो। ईगो का पक्ष नहीं लेने का, ऐसे बोलते हैं ना, उसके पक्षी जो खड़े हैं उसका पक्ष नहीं लेने का ईगो का। हाँ, ईगो का पक्ष नहीं लेने का, इसलिए चंद्राबेन को फायरिंग देने का, बात करने का ऐसा नहीं चलेगा। चंद्राबेन आप ईगो ऐसा खड़े करते हैं, यानी कि डिस्चार्ज ईगो। ईगो मीन्स की इसकी मान्यता है चंद्राबेन की, बरेला माल वो हाँ। बीच में आता है, तो बीच में नहीं आवे, और ज्ञान की प्रोग्रेस के लिए अंदर कुछ भी होता है नेगेटिव बात, उसको डिस्चार्ज ईगो बोलते हैं। तो ओके। देखने का न, उसको समझाने का चंद्राबेन को, क्यों दादा की बात में आप ऐसे मुंह बिगाड़ते, यानी कि अच्छा नहीं लगता है आपको कि आप तो पुत्रों के साथ के कोई सत्संगी के साथ, ऐसा करके उसको समझा के पटा के वो ईगो डिस्चार्ज ईगो हटा देना है। किस तरह से हटे देख लेने का। हाँ।
तो फायदा ही है। अच्छा बता रहे। बुद्धि इतनी मतलब कपट वाली है ना, वो बुद्धि की अंदर में एक बात होता है कि उस पुत्र को बोले कि सब महात्माओं पे गुस्सा मत करो, क्योंकि दादा भगवान ने तो माइनस डिग्री वालों को भी दिया ज्ञान। ज्ञानी माना ज्ञानी का हृदय तो करुणा वाला होता है। तो अंदर में बातें खुद को बदली करने के बदले आप पुत्र से अंदर से ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो लगता है कि सीखने के लिए थोड़ी है। नम्र भाव से जितना होएगा, ये भी अभिप्राय इससे भी और कम करके हमको सत्य की तरफ जाना है, शब्दों में नहीं जाना है, तो भी वही बुद्धि अटक जाती है। किसी और महात्मा को भी समझो, अभी करुणा तो होती है पुत्रों को, तो भी बुद्धि दिखाती कि अरे इनको माइनस डिग्री वाले तो आए हैं, दादा बाबा ने बोला है, तो करुणा ज्ञानी मना करुणा, तो उनके लिए भी लगता है कि, तो लगता है इससे उठना है। ये भी क्यों, ये भी रुकावट है, ये भी भाव रुकावट का कारण बनता है, हमको सत्य के जाने नहीं देता है। क्योंकि जो भी डिस्क्रिप्शन बताती है वो बुद्धि बताती है ना, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दादा भगवान ने तो दोनों से उठाया कि हमको संभाव निकाल करना है, कि जो अंकम तो हमको नहीं पसंद आता है उनसे भी हमको निकाल ही करना है, उसको भी पकाना नहीं है। तो वहां पे हमको निकाली भाव नहीं आता है, करेक्शन भाव आता है, वहां पे करेक्शन से छूट नहीं पाती। तो कैसे अपने मन को इससे भी निकाले कि सब हाँ कुछ राइट हो रहा है, कि करेक्ट हो रहा है, न्याय हो रहा है। हाँ, तो बुद्धि तो खड़ी रहेगी ने, वो भरेला माल है ने, तो बुद्धि बीच में आएगी, उसको सही करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो हम सेंटर पॉइंट तो आपने दादा की आज्ञा क्या है कि संभाव से निकाल करना है, तो हाँ, बुद्धि तो बताएंगे संभाव निकाल हुआ नहीं हुआ, से ठीक तरह से ऐसा करो तैसा करो, तो सब बुद्धि का पार्ट है। मगर ये संभाव से निकाल की दादा की आज्ञा है, और ये बुद्धि बहन ऊपर नीचे होएगी, मगर हे दादा भगवान, मुझे कुछ दिखना नहीं है सामने वाले का, जो भी आगे पीछे होगा, मुझे तो किस तरह से ये फाइल का निपटारा संभाव से निकाल हुए। तो हाँ, बुद्धि बहन को बाजू रख के दादा की आज्ञा, जो भी हाँ, शुद्धात्मा के चौपड़ा में रकम जमा होनी है, जो शक्ति करता है, फाइल है संभाव, तो बुद्धि की बीच में व्यवहार में आएगी। मगर ये 5 आज्ञा का सेंटर जहां भी समझ में आवे, वो आज्ञा, एक आज्ञा पकड़ लो बस, तब ओके, बुद्धि बहन का नहीं सुनने का। कुछ भी व्यवहार आ जावे, उसमें एक सेंटर पॉइंट में एक आज्ञा रखो, कोई भी जो आपको जचती है वो, हाँ, बुद्धि का नहीं सुनने का, आज्ञा से निष्ठा वाला हो। हाँ, दादा ऐसा बोलते थे। ये मन भी, हाँ, बुद्धि ये भी से निष्पक्ष होके दिखते ना। मेरे को लगता है कि विश्वामित्र ने जब तपस्या किया तो उसके पास तो एक ही मेनका थी, हमारे पास बुद्धि पता नहीं कितना, कितने रूप मेनका, कभी कपट कभी क्या बुद्धि का रूप दिखता है, तो मेनका दिखती है हाँ, तो सत्य का फटाफट सत्य से वंचित कर देती है। तो लगता है कि बार बार शक्तियां भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि के चक्कर में फिसल जाते हैं, संभव ही निकल छूट जाता है। इसलिए उस, कहाँ भी बुद्धि खड़ी हो, हाँ, तो कोई भी आज्ञा पकड़ के ऐसे बुद्धि का नहीं सुनने का, दादा की हाँ, 5 आज्ञा में कोई भी आज्ञा अप्लाई करेंगे, तो ये मुजामण एक पजल सॉल्व हो जाएगा। खड़ी होना उनका स्वभाव है, और अपना पुरुषार्थ का उनके सामने खड़ा करने का, पुरुषार्थ का जो भी दादा का, तो बुद्धि हाँ, अपने आप शांत हो जाएगी। बुद्धि का हम नहीं सुनेंगे, आज्ञा का सुनेंगे ना, तो बुद्धि का हाँ, चलन कम हो जाएगा। आज्ञा का चलन रहेगा तो बुद्धि का थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। बराबर है? ओके। जितना जितना आगे आप पकड़ेंगे तो उतना बुद्धि का चलन कम होगा, ऐसे बोल रहे हैं। कम हो जाएगा, उसका बहुत फोर्स बहुत है, भरेला बहुत माल का फोर्स बहुत है। हाँ? बहुत बहुत सरस। बहुत दिनों से पेंडिंग अज्ञान पड़ा था जो दिखता था, पर कभी हाँ, क्वेश्चन होते नहीं थे, तो अभी आज संजोग मिला जो पूरा अज्ञान का दिखने को मिला और उठने की शक्तियां भी मिली। उसके हाँ, लिए शुक्र, ये थैंक यू, भी हुआ। हाँ, थैंक यू, आपके निमित्त से। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सदा। रेखा बेन वापस ज्वाइन नहीं हो पाए। महेशान जी आगे प्रश्न नहीं है। हाँ, तो बोला ले त्रिमंत्र के कुछ हाँ है, जी, ये अभी 5 मिनट बाकी है। टाइम हो गया सर, 2-4 मिनट बाकी है। और
फिर पूरा पूरा करते हैं। चंद्रा जी हाँ। आप फॉलो कीजिए। Yeah. नमो वित्रागाय नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सौव श्रावणम नमो लोहे सव साहुणम, ऐसो पंच नमस्कारो ऐसो पंच नमकारो सौव पावपणासनो सर्व पावक पनासनम, गलाणम च सौवेसी मंगलानम च सर्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सभी महात्माओं को। अगला प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती रहेगी। महात्माओं जरूर से लाभ लीजिएगा। जय सच्चिदानंद।